ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये सच के अंधेरे टुकड़े हैं जहां हर आवाज के पीछे छुपा है एक राज, और हर कहानी के साथ बढ़ता है डर। अगर तुम्हें असली हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हर रात कुछ ना कुछ जागता है। वेलकम टू हॉन्टेड इको। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था और उस अंधेरे के भीतर से किसी की आवाज जैसे उसका नाम खींचकर बाहर ला रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। आरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों ने अचानक काम करना बंद कर दिया हो। कुछ मिनट पहले तक वह उस सुनसान हवेली के बाहर खड़ा सिर्फ जिज्ञासा में अंदर झांक रहा था। शहर से दूर जंगल के बीच खड़ी वह हवेली सालों से खाली पड़ी थी। लोगों के बीच उसकी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन आरव हमेशा उन्हें झूठ मानता था। लेकिन अब जब दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से उसका नाम गूंजा, तो उसे पहली बार डर का असली मतलब समझ आया। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ। दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही ना हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अपने ही कदमों की आवाज भारी और अजनबी लगने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुका, आवाज भी रुक गई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन तभी वही आवाज फिर से गूंजी, इस बार और करीब और साफ। आरव का शरीर सिहर गया। वह आवाज जैसे हवेली के हर कोने से एक साथ आ रही थी। वह घबराकर एक कमरे की तरफ बढ़ा, जहां दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। वहां एक पुराना आईना रखा था और उसमें उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन उस परछाई में कुछ अलग था। आईने में खड़ा आरव मुस्कुरा रहा था। असल में खड़ा आरव बिल्कुल शांत था, डरा हुआ। लेकिन आईने वाला आरव धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर उसे अंदर आने का इशारा कर रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी अचानक हवेली का दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। कुछ पल बाद हवेली फिर से शांत हो गई। अगली सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे, तो हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ वैसा ही था, धूल, सन्नाटा और वही पुराना आईना। लेकिन इस बार आईने में एक नहीं, दो परछाइयां खड़ी थीं।